हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और घर पर ही होंगे। आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हार्मोन्स। तो हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में बहुत स्मॉल अमाउंट में सीक्रेट होते हैं बाय अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू जिसे हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ये जो हार्मोन्स होंगे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसकी एक्टिविटीज़ और ग्रोथ को कोऑर्डिनेट करने का काम करेंगे। ये जो हार्मोन्स है ये हमारी बॉडी में डायरेक्टली ब्लड में पोर्ड होंगे और इन्हें कैरी करने का काम हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम करेगा। ये जो हार्मोन्स हैं जहाँ से जिस साइड से रिलीज़ होंगे और बॉडी की जहाँ पे डिफरेंट साइड्स तक जाएंगे वहाँ पे अपना अलग अलग इफ़ेक्ट दिखाएंगे या शो करेंगे। दैट्स वाई वी कॉल इट अ केमिकल मैसेंजर। ये जो हार्मोन्स होंगे ये किसी स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन्स पे स्पेसिफिकली एक्ट करेंगे जिसे हम कहते हैं टारगेट ऑर्गन या टारगेट टिश्यू। अब ये जो हार्मोन्स होंगे इट सीक्रेट थ्रू अ ग्लैंड, और ग्लैंड्स क्या होगा, एक स्ट्रक्चर होगा जो सीक्रेट करेगा किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस को हमारी बॉडी के अंदर। ये जो ग्लैंड होगा ये बना होगा ग्रुप ऑफ सेल्स और ग्रुप ऑफ टिश्यूज से। तो हमारी बॉडी में दो टाइप के ग्लैंड पाए जाएंगे। द फर्स्ट वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड द सेकेंड वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये सीक्रेट करेगा अपना प्रोडक्ट्स डक्ट में बाय थ्रू अ ट्यूब जिसे हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसके एग्जाम्पल है सलाइबरी ग्लैंड जो सीक्रेट करेगा सलाइबा इनटू अ डक्ट जिसे हम कहते हैं सलाइबरी डक्ट। ये जो सलाइबरी ग्लैंड है ये हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है और ये सलाइबा सीक्रेट करती है जब हम फूड इनटेक करते हैं माउथ में। द सेकेंड वन इज endocrine gland, a gland which does not have a duct and secrete its product directly into the blood stream। इस ग्लैंड के पास कोई भी डक्ट नहीं होती है या कोई भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है और ये अपने प्रोडक्ट डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट करता है। दैट्स वाई वी कॉल इट अ डक्टलेस ग्लैंड। इसके एग्जाम्पल हैं पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। We know हार्मोन्स आर अ काइंड ऑफ केमिकल मैसेंजर। हार्मोन्स एक तरह के केमिकल मैसेंजर हैं जो केमिकली किसी भी मैसेज को कैरी करने का काम कर रहे हैं। अब इनमें से कुछ ग्लैंड्स ऐसे होंगे हमारी बॉडी में जो दोनों ही तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, एक्सोक्राइन एज वेल एज इंडोक्राइन फंक्शंस। अब इनके एग्जाम्पल है पैंक्रियास, टेस्टिस, ओवरी। पैंक्रियास एक्ट करेगा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह जब इंसुलिन हार्मोन को हमारी बॉडी के अंदर सीक्रेट करेगा। इट मीन्स यहाँ पे ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होगी। एज वेल एज इट एक्ट एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड और सीक्रेट करेगा पैंक्रेटिक जूस जिनके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे थ्रू द पैंक्रेटिक डक्ट्स। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका, टेस्टिस। It act as a endocrine gland and secrete the hormone called testosterone। अब ये जो टेस्टिस हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करेंगे और रिलीज करेंगे स्पर्म इनटू द डक्ट। एंड द थर्ड वन इज ओवरीज। ये एक्ट करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह और सीक्रेट करेंगे हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इट इज़ ऑल्सो एक्ट एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड और रिलीज करेंगे ओबा और एक्स को इनटू द डक्ट्स। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमने देखे और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमने देखे तो ये सारे ग्लैंड्स दोनों ही तरह से अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे थे, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में ये अलग अलग टाइप के वेरियस हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं और मिलके एक एंडोक्राइन सिस्टम फॉर्म करते हैं जिसके अंदर आ जाता है पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड,
पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थाइमस, पैंक्रियास, एड्रिनल, टेस्टिस एंड ओवरीज। अब ये जो पोजिशंस होंगी इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की ह्यूमन बॉडी में, ये अलग अलग जगह पे होंगी। कुछ हेड में प्रेजेंट होंगे, कुछ नेक में प्रेजेंट होंगे, कुछ ट्रंक में प्रेजेंट होंगे। ये जो अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स को बनाएंगे जो डिफरेंटली एक्ट करेंगे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स पे। अब ये जो काम होगा इन एंडोक्राइन ग्लैंड का, तो इनको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? हमारा नर्वस सिस्टम। जितना भी ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे या एंडोक्राइन सिस्टम होंगे, इसको कंट्रोल करने का काम करेगा हमारा नर्वस सिस्टम। और जो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एक मैसेंजर की तरह एक्ट करेगा नर्वस सिस्टम और हमारे ऑर्गन्स के बीच में, जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होंगे। सो वी डिस्कस फर्स्ट ग्लैंड इज एड्रेनल ग्लैंड। जो एड्रेनल ग्लैंड होगा, ये हमारी बॉडी में नीचे ट्रंक वाले रीजन में पाया जाएगा, और ये दो पाए जाएंगे। किडनी के ऊपर दो एड्रेनलिन ग्लैंड पाए जाएंगे हर एक किडनी के ऊपर, और ये एड्रेनलिन हार्मोन को बनाने का काम करेंगे। इसके अलावा ये सीक्रेट करेंगे एंड्रोजन्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एड्रेनलिन, नैरो एड्रेनलिन। अब ये जो एड्रेनलिन हार्मोन्स हैं, ये हमारी बॉडी में तब रिलीज़ होगा जब हमारी बॉडी को, या हमारी बॉडी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आती है, या जब हमारी बॉडी को किसी ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़ता है जहाँ पे इट जस्ट लाइक अ इमरजेंसी सिचुएशन। तो हमारी बॉडी उस टाइम पे मैक्सिमम एफिशिएंसी से फंक्शन करेगी, या मैक्सिमम एफिशिएंसी से फंक्शंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। सिचुएशन लाइक डेंजर, एंगर या एक्साइटमेंट जब भी हमारी बॉडी में होगा, तो एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज़ होगा। अभी जो एड्रेनलिन हार्मोन है, ये हमारी बॉडी में हमारी हार्ट बीट को, ब्रीथिंग रेट को, मसल्स में ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करेगा। और ये सभी चीज़ तब होती है जब हम किसी या तो एक्साइटमेंट वाली सिचुएशन में होंगे, एक्साइटेड होंगे, या डेंजर लाइक सिचुएशन में होंगे, या एंगर लाइक सिचुएशन में होंगे। तो यहाँ पे जो हमारा लीवर है, उसके अंदर जो ग्लूकोज स्टोर्ड होगा, वो जो स्टोर्ड ग्लूकोज होगा वो ब्लड में जाएगा, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो ये सब किसकी वजह से होगा? एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से, जब वो एड्रेनलिन हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज़ होगा। तो ये जितने भी सारे एक्शंस हैं हमारी बॉडी में जहाँ पे हमें लॉट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी या क्विकली रिस्पॉन्ड करना है, तो उस टाइम पे एड्रेनलिन हार्मोन बॉडी में रिलीज़ होगा। एंड द सेकेंड वन इज़ हाइपोथैलेमस। ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्रेन्स के जितने भी रीजन्स हैं वहाँ से इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करेगा और ब्लड वेसल्स के थ्रू इसे पास करेगा। दूसरा काम इसका ये होगा, जो भी इंफॉर्मेशन ये पास करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो वो अपने एक सीक्रेशन होगा हाइपोथैलेमस के अंदर, जिसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन को पास करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड तक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और रेगुलेट करेगा जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे उनकी एक्टिविटीज़ को। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट अ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये सारे जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड होंगे उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करेगा। और दूसरा जो हाइपोथैलेमस है, ये रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन को रिलीज़ करने का काम करेगा। जो रिलीजिंग हार्मोन होगा वो सारे ग्लैंड्स को मैसेज देगा कि हार्मोन्स रिलीज़ करने हैं, और जो इनहिबिटरी हार्मोन होगा वो सारे ग्लैंड को मैसेज देगा कि हार्मोन्स को अब इनहिबिट करना है, ये स्टॉप करना है। जो फंक्शन होगा हाइपोथैलेमस का, ये जितने भी ग्लैंड होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड होंगे, उनके जो सीक्रेशन उनका जो सीक्रेशन होगा उसे कंट्रोल और रिलीज़ कब करना है कोई भी हार्मोन, तो
उसको रेगुलेट करने का होगा। इनडायरेक्टली वी कैन से दैट हाइपोथैलेमस कंट्रोल द पिट्यूटरी हार्मोन्स। अभी जो हाइपोथैलेमस होगा ये सीक्रेट करेगा TRH, CRH, GHRH, डोपामाइन, सोमेटोस्टैटिन, वैसोप्रेसिन। इसमें से जो डोपामाइन है इसे हम कहते हैं फील गुड केमिकल, क्योंकि ये हमारे ब्रेन को अच्छा फील कराता है और ये एक तरह से प्लेजर या रिवॉर्ड लाइक सिचुएशन ब्रेन में क्रिएट करता है। द नेक्स्ट वन इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होगी, ये सीक्रेट करेगा GH जिसे हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, TSH, ACTH, FSH, MSH, LH जिसे हम बोलेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटेशन और वैसोप्रेसिन। इसमें से जो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटेशन होंगे ये फीमेल में सीक्रेट होंगे। प्रोलैक्टिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ ब्लड ड्यूरिंग अ ब्रेस्ट फीडिंग और ऑक्सीटोसिन इज रिलीज ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी इन अ वुमेन। इसमें से जो GH है ग्रोथ हार्मोन, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करेगा। नेक्स्ट वन इज थायराइड ग्लैंड। ये अटैच होगा विंड पाइप से हमारी बॉडी में। ये हार्मोन बनाएगा थायरोक्सिन हार्मोन जिसके अंदर आयोडीन होगा। इसका फंक्शन है कि जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होंगे इसके जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म होगा उसको कंट्रोल करने का काम। जो भी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन हमारी बॉडी में करेगा तो इसको कंट्रोल करने का काम करेगा ये जो थायरोक्सिन हार्मोन होगा। अब इसके लिए आयोडीन नेसेसरी है इस थायरोक्सिन हार्मोन को बनने के लिए। तो जब भी हमारी डाइट में आयोडीन की डिफिशियंसी होती है तो हमारी बॉडी में कम थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक डिजीज़ होती है जिसे हम कहते हैं गोइटर। तो जो ये गोइटर डिजीज़ है ये नेक के आसपास होती है, जिसकी वजह से जो हमारा नेक है वो स्वेलन हो जाता है। तो दिस इज़ कॉज ड्यू टू a deficiency of thyroxine hormone. The next one is parathyroid gland. ये 4 स्मॉल पैराथायरॉयड ग्लैंड होंगे जो एम्बेडेड होंगे थायराइड ग्लैंड के अंदर, धसे हुए होंगे थायराइड ग्लैंड के अंदर। ये सीक्रेट करेंगे पैराथ्रो हार्मोन। इसका जो फंक्शन होगा ये कैल्शियम और फॉस्फेट का जो लेवल होगा हमारे ब्लड में उसे कंट्रोल करने का काम करेगा। अब ये थायराइड एंड पैराथायरॉयड दोनों मिलके T3, T4, कैल्सिटोनिन, PTH जिसे हम पैराथ्रो हार्मोन कहते हैं ये रिलीज करेंगे। द नेक्स्ट वन इज पैंक्रियास। इट प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्टमक। इट सीक्रेट अ इंसुलिन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन होगा ब्लड जो शुगर लेवल होगा उसे कंट्रोल करना, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना। अगर डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन बॉडी में हो जाती है तो जिसकी वजह से हमें एक डिजीज़ होती है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज़। और जो ये पैंक्रियाज होगा इसके अलावा ग्लूकोजन, सोमेटोस्टैटिन को हमारी बॉडी में रिलीज़ करेगा। द नेक्स्ट वन इज़ टेस्टिस। टेस्टिस सीक्रेट करेगा एंड्रोजन और एस्ट्राडाइल और इनिबिन हार्मोन को। ये जो टेस्टिस है इट प्रेजेंट ओनली इन मेल। टेस्टिस मेल सेक्स हार्मोन को बनाने का काम करेगा जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। और जो फंक्शन होगा टेस्टोस्टेरोन का, ये जो मेल सेक्स ऑर्गन होंगे इनके जो डेवलपमेंट होगा उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। मेल फीचर को जैसे कि डीपर बॉयज़ हो गई, मॉस्टैक हो गया, बेयर्ड हो गया, इनको डेवलप करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा टेस्टिस एक मेल गैमेट भी बनाता है जिसे हम बोलते हैं स्पर्म। एंड द नेक्स्ट वन इज ओवरीज। ओवरीज जो सीक्रेट करेंगी वो करेंगी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को। ये जो ओवरीज होगी इट प्रेजेंट ओनली इन फीमेल्स। जो फंक्शंस होगा एस्ट्रोजन हार्मोन का ये कंट्रोल करेगा जो डेवलपमेंट होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन का।
या फीमेल फीचर्स का, जैसे फेमाइन वॉइस हो गई, सॉफ्ट स्किन हो गई, मेमरी ग्लैंड, और वी कैन से दैट इट ब्रेस्ट। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होंगे ये कंट्रोल करने का काम करेंगे जो यूट्रस में चेंजेस आएंगे, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो चेंजेस आएंगे, और इट आल्सो हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान ये जो भी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी उसको उसमें हेल्प करने का काम करेगा प्रोजेस्टेरोन। ओवरीज इसके अलावा फीमेल गैमेट्स को भी बनाएंगी, ओवा और एग जिसे हम कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज थाइमस ग्लैंड। ये सीक्रेट करेगा थाइमोपोएटिन को और थाइमस हार्मोन्स को। ये जो थाइमस ग्लैंड है ये नेक के लोअर पार्ट में और चेस्ट के अपर पार्ट में पाया जाएगा, और वी कैन से दैट नेक और चेस्ट के बीच में पाया जाएगा। ये सीक्रेट करेगा थाइमस हार्मोन को, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो भी इम्यून सिस्टम डेवलप होता है हमारी बॉडी में। इट इज़ डेवलप ड्यू टू द थाइमस हार्मोन। जो ये थाइमस ग्लैंड है जो भी यंग चिल्ड्रन होंगे उनमें ज़्यादा बड़ा पाया जाएगा इन अ यंग चिल्ड्रंस, और आफ्टर प्यूबर्टी इट श्रिंक्स। और जब भी प्यूबर्टी आएगी तो उसके बाद ये श्रिंक होना स्टार्ट कर देगा। प्यूबर्टी मीन्स जब भी सेक्सुअल मेच्योरिटी आएगी। द नेक्स्ट वन इज़ पीनियल ग्लैंड। ये हमारे हेड में पाया जाएगा अपर पार्ट में। ये सीक्रेट करेगा मेलाटोनिन हार्मोन्स को। अब ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वर्क्स लाइक अ बायोलॉजिकल क्लॉक। जो हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक है कि हमें कब सोना है कब उठना है, तो उसको रेगुलेट करने का काम ये मेलाटोनिन हार्मोन ही करेगा। ये एक तरह से क्यू देगा बायोलॉजिकल क्लॉक को कि अब ये सोने का टाइम है और अब उठने का टाइम है, और इट प्रमोट द स्लीप। रात को जब हम सोते हैं तो उस समय मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ लीवर। ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में, और इट इज़ ऑल्सो अ लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन आवर बॉडी। ये सीक्रेट करेगा IGF THPO। जो IGF है यहाँ पे ये सेल ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करता है। द नेक्स्ट वन इज स्टमक। स्टमक सीक्रेट करेगा गैस्ट्रिन, गेहरलिन, हिस्टामाइन, सोमेटोस्टैनिन और न्यूरोपेप्टाइड वाई। इसमें से भी जो गैस्ट्रिन है ये एक पेप्टाइड हार्मोन है जो स्टिमुलेट करेगा जो भी हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेट होते हैं उन्हें सीक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करेगा। फॉर एग्जांपल HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी स्टमक में सीक्रेट होता है। द नेक्स्ट वन इज़ किडनी। किडनी सीक्रेट करेगी कैल्सिट्रियोल, रेनिन, एरिथ्रोपोएटिन। इसमें से भी जो एरिथ्रोपोएटिन होगा ये प्रमोट करेगा जो फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स होता है बाय द बोन मैरो। ये एरिथ्रोपोएटिन हमारी बॉडी में तब रिलीज होगा जब जो ऑक्सीजन लेवल किडनी में लो होगा, उस टाइम पे एरिथ्रोपोएटिन रिलीज होगा और वो RBC प्रोड्यूस करेगा, जिससे जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड की वो बढ़ जाएगी, जिससे जो हमारी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन रहेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज़ यूट्रस। यूट्रस सीक्रेट करेगा प्रोलैक्टिन और रिलैक्सिन। अब जो प्रोलैक्टिन है ये मेनली यूज़ होता है वुमेन की हेल्प करने में, जिस टाइम पे वुमेन्स को आफ्टर चाइल्ड बर्थ मिल्क प्रोड्यूस करना होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। एंड द नेक्स्ट वन इज़ रिलैक्सिन। इट रिलीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन प्रिपरेशन फॉर चाइल्ड बर्थ। जब भी प्रेगनेंसी के दौरान चाइल्ड बर्थ के लिए प्रिपेयर करना होता है उस टाइम ये हार्मोन रिलीज होता है। इट रिलीज द लिगामेंट इन द पेल्विस। ये लिगामेंट को रिलैक्स करता है पेल्विस में। एंड सॉफ्टन एंड वाइडेंस द सर्विक्स। और जो सर्विक्स होगा उसको सॉफ्टन और वाइडेंस करने का काम करेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।